ये था। फाइनली मेरे बोर्ड एग्जाम जो है वो खत्म हो चुके हैं। अब सही कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कौन सा कॉलेज चूज करूं? यार कहीं गलती ना कर दूं। वैसे हम स्टूडेंट सही कॉलेज चूज करने में क्या गलतियां करते होंगे? यह 3 कॉमन मिस्टेक्स जो कॉलेज चूज करने के वक्त मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो है वो करते हैं, लेकिन आप मत करना। मिस्टेक नंबर 1, नॉट फोकसिंग ऑन द करिकुलम एंड द फैकल्टीज ऑफ द कॉलेज। आप किसी कॉलेज में गए, आपने एडमिशन लिया, आप अपने कीमती 4 साल वहां इन्वेस्ट करेंगे, आपने अपना कीमती टाइम लगाया, आपने हार्ड वर्क मेहनत भी करी, आपने पैसा भी लगाया, फीस भी देंगे आप। तो ये चीज मेक श्योर जरूर कर लेना कि जितनी फीस है, जितना मेहनत, जितना टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कॉलेज और वहां की फैकल्टी क्या आपको उसके बदले में जो रिटर्न, जो क्वालिटी दे रही है, क्या वो जस्टिफाई करती भी है या नहीं, क्या वो आपको सेटिस्फाई करती भी है या नहीं। इसीलिए आपको जरूर पता होना चाहिए कि आपको कौन फैकल्टी पढ़ा रही है और उसका बैकग्राउंड क्या है, जब भी आप सही रिटर्न ले पाएंगे। मिस्टेक नंबर 2, नॉट फोकसिंग ऑन द प्रैक्टिकल लर्निंग। आप में से अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि वो कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन यही नहीं जानते कि वो कॉलेज उनको प्रैक्टिकल लर्निंग देगा या नहीं देगा। कॉलेज कंप्लीट करके आप या तो रेंचोर जैसे प्रैक्टिकली स्ट्रांग बनेंगे या फिर चतुर जैसे किताबी कीड़ा बनेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल लर्निंग अगर आपने ना ली हो तो आगे चलकर आपको प्लेसमेंट के अंदर बहुत दिक्कत होने वाली है। तो ये चीज जरूर चेक कर लेना कि आपका जो कॉलेज है वो प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए अलग अलग टाइम पे वर्कशॉप ले रहा है या नहीं ले रहा, आपको जो आज इंडस्ट्री में नीड है उस टाइप की प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा है या नहीं दे रहा, सिर्फ किताबी ज्ञान तो नहीं बांटा जा रहा आपको। ये चीज जरूर चेक कर लेना, क्योंकि आजकल कंपनीज प्रैक्टिकल नॉलेज जिसको है, प्रैक्टिकल लर्निंग जिसको है, जो प्रैक्टिकल जानता है दुनिया में वो कैसे चीजें काम करती हैं, उनको ज्यादा प्रेफरेंस देती हैं प्लेसमेंट के अंदर। ये चीज जरूर चेक कर लेना और ये गलती आप लोग मत करना। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मिस्टेक नंबर 3, नॉट चूजिंग द राइट स्ट्रीम। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं या होंगे जो सिर्फ कॉलेज के नाम पे एडमिशन ले लेंगे। भैया धाक जमानी है ना, शर्मा जी का लड़का इस कॉलेज में गया है, मैं भी इसी कॉलेज में जाऊंगा, लेकिन स्ट्रीम कौन सी चूज कर रहे हैं ये नहीं पता, बस इंजीनियरिंग करनी है, बीटेक करना है, पहुंच गए। अरे भाई कौन सी इंजीनियरिंग करनी है? 10 तरह की इंजीनियरिंग होती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, फूड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, लेकिन सही स्ट्रीम पता नहीं है, घुस गए बस देखा देखी और अपने कीमती 4 साल बर्बाद कर लिए। बाद में उसी शर्मा जी के लड़के का तो कहीं पे हो गया प्लेसमेंट और आपने वो साल वेस्ट कर दिया क्योंकि आपने सही स्ट्रीम चूज नहीं करी थी, आपको उसमें मजा नहीं आ रहा था, आपके वो टाइम बर्बाद हो गया। अब जिस सोसाइटी के प्रेशर में आके, जिस पे धाक जमाने के लिए, जिसको चमकाने के लिए आपको उस कॉलेज में एडमिशन लिया था, वही सोसाइटी आप पर हंस रही होगी और आप इस प्रॉब्लम से नहीं निकल पाएंगे क्योंकि अपना कीमती टाइम तो आप बर्बाद कर चुके हैं। तो आपको इन सभी चीजों से बचना है, अपना करियर खुद बनाना है, सही कॉलेज चूज करना है, सही स्ट्रीम चूज करनी है, ये चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आज के टाइम को ध्यान में रखते हुए एक परफेक्ट फील्ड में भी आपको बता देता हूं जिसमें बीटेक करने का हर एक स्टूडेंट को सोचना चाहिए। वो फील्ड है कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। जी हाँ, क्योंकि आने वाला फ्यूचर इज ऑल अबाउट दैट। दोस्तों AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आए हुए इस टेक्नोलॉजी का कुछ ही टाइम हुआ है, लेकिन इसने चारों तरफ हर फील्ड में धूम मचा रखी है, हर फील्ड में घुसता चला जा रहा है। अभी कल ही की बात है, मैं न्यूज पढ़ रहा था कि अब AI का इस्तेमाल होगा खेती बाड़ी करने में। जी हाँ, खेती बाड़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाई जा रही है। आप सोचो कहां कहां पर इसका स्कोप है, क्योंकि ये अभी एक नई टेक्नोलॉजी ताजा तरीन आई है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसीलिए इंडिया में बहुत ही कम कॉलेजेस ऐसे हैं जो AI के अंदर एक प्रॉपर डिग्री प्रोवाइड करवा रहे हैं। और यहीं पर इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसे टॉप लेवल कॉलेज के बारे में जो आपको 4 साल की बीटेक डिग्री प्रोवाइड करता है कंप्यूटर साइंस और AI के अंदर। जी हां, क्योंकि कंप्यूटर साइंस और AI का एक साथ परफेक्ट मिक्स तो कहीं देखने को ही नहीं मिलता है, लेकिन यह कॉलेज आपको प्रोवाइड करवाता है। मैं बात कर रहा हूं न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि बहुत ही कम चुनिंदा कॉलेजेस ऐसे हैं जो बीटेक इन CS एंड AI आपको दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास उतना भी करिकुलम ही मौजूद नहीं है कि वो प्रॉपर कोर्स बना के, डिग्री बना के उसको पढ़ा सके, और ऐसे टीचर भी नहीं है जो इस फील्ड के बारे में, इस टेक्नोलॉजी के बारे में इतना कुछ जानते हों।
तो इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए दो आईआईटीएंस निशांत चंद्र और सिद्धार्थ महेश्वरी लेकर आए इसका सॉल्यूशन, न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों, न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एक ऐसा कॉलेज है जो ग्लोबल लेवल पर बीटेक के अंदर 4 साल का एक डिग्री प्रोवाइड करवा रहा है कंप्यूटर साइंस और एआई के अंदर, और इसके एडवांस करिकुलम की वजह से ही ये अपनी एक प्रॉपर जगह बना पा रहा है एनआईटी और आईआईटीज के बीच। इनका करिकुलम जो है वो एक प्रॉपर मिक्स है प्योर कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एंटरप्रेन्योरशिप का, जिसको डिजाइन किया है टॉप टेक लीडर्स ने। जी हाँ, ऐसे लीडर्स जो बड़ी बड़ी कंपनीज गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज के अंदर काम कर चुके हैं, और ऐसी फैकल्टीज द्वारा जो हार्वर्ड, एमआईटी, आईआईटीज के अंदर पढ़ा रही हैं। जहां बाकी के इंजीनियरिंग कॉलेज अभी भी वही सालों साल पुराना करिकुलम जो है वो चला रहे हैं, जहां पर लिटरली फर्स्ट ईयर में वो 11वीं और 12वीं के ही कॉन्सेप्ट को ही रिविजिट करवाते हैं, जिनका आज की इंडस्ट्री वाली प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर एज सच कोई ज्यादा यूज भी नहीं है। वहीं न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो आपको शुरू से ही एडवांस कोडिंग के कॉन्सेप्ट सिखाता है, साथ ही एडवांस प्रोजेक्ट जैसे कि एआई पावर ट्रेवल प्लानर हो गया, और फ्रंट एंड वेबसाइट लाइक नेटफ्लिक्स, स्विगी और नायका, इन सब के ऊपर आपको वर्क करवाया जाता है बिल्कुल शुरू से ही। और अगर यहाँ की फैकल्टी की मैं बात करूं तो यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं ग्लोबल जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, एमआईटी, ड्यूक, आईआईटी, ऐसी जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट हैं, वहां की फैकल्टी से बच्चे यहाँ के पढ़ते हैं। अब अगर इंडस्ट्री के एक्सपोजर की बात की जाए तो यहां पर बच्चों को वो भी मिलती है किस तरीके से सेकंड ईयर से ही मैंडेटरी कर रखी है पेड इंटर्नशिप। जी हाँ, पेड इंटर्नशिप है, जाओ इंडस्ट्री के अंदर एक्सपोजर लेके आओ, सीख कर आओ, ये चीजें यहां पर आपको करने को मिलती हैं। और मेंटरशिप कराई जाती है बच्चों की जो टॉप टेक लीडर्स हैं मांग कंपनीज के, उनके द्वारा। ये तो बात रही इंडिया की, लेकिन ग्लोबल एक्सपोजर के लिए यहाँ के जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको ले जाया जाता है सिंगापुर और सिलिकॉन वैली जैसा टेक हब के अंदर, जो टेक कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वहां पर ले जाया जाता है। अभी हाल ही में, रिसेंट ही में इनकी एक लर्निंग ट्रिप गई, जहां पर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को मौका मिला सीईओ से मिलने का, एक टॉप ग्लोबल कंपनी है शेल, उसके। इसके साथ ही उन्होंने विजिट किया सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, जहां पर बच्चों को मौका मिला एआई के एडवांस कॉन्सेप्ट सीखने का और इमोशनल इंटीग्रल इन रोबोटिक रिसर्च। जी हाँ, रोबोट्स के अंदर जो इमोशन डाले जा रहे हैं ये सब एआई से ही तो हो रहा है, तो ये चीजें कैसे वर्क करती हैं, इन सब चीजों के बारे में उनको बहुत ही एडवांस और बहुत ही डेप्थ के अंदर जानकारी प्राप्त हुई। दोस्तों, यही वजह है कि यहां से पढ़े हुए स्टूडेंट जो हैं वो आईसीपीसी के अंदर, आईसीपीसी एक बहुत ही बड़े लेवल पर कोडिंग का कॉन्टेस्ट है, उसके अंदर यहां के जो फर्स्ट ईयर के बच्चे ही हैं वही 114 रैंक तक लेकर आ पा रहे हैं, क्योंकि इनके पास 2000 से ज्यादा कंपनीज का नेटवर्क है, इनके हायरिंग पार्टनर हैं, जो प्लेसमेंट सेल लगती है ये आते हैं और बच्चों को वहीं से कॉलेज से ही हायरिंग हो जाती है, प्लेसमेंट मिल जाता है। तो अगर आप भी बनना चाहते हैं न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का पार्ट, तो आपको एक ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम देना पड़ेगा जिसका नाम है एनसेट, मींस न्यूटन स्कॉलिस्टिक एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। कब ये होगा? ये एग्जाम होने जा रहा है, इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान से सुन लीजिए, 20 अप्रैल को। जी हाँ, इसी महीने की 20 तारीख को ये एग्जाम होने जा रहा है। एग्जाम देने कहीं जाना पड़ेगा क्या? नहीं जी, आप घर बैठे ही एग्जाम दे सकते हैं। सिर्फ 3 चीजें आपको चाहिए, एक लैपटॉप या कंप्यूटर जिसके अंदर विंडोज 7 या उससे ऊपर की विंडो पड़ी हो, एक वर्किंग आपका इंटरनेट कनेक्शन, एक वेब कैमरा जो आप पे नजर रखिएगा कि भैया आपका एग्जाम आप ही दे रहे हैं ना, कहीं और तो नहीं दे रहा कोई और, इसीलिए, और एक आपको माइक्रोफोन। ये एक छोटा सा सेटअप चाहिए जो आई थिंक ज्यादातर बच्चों के पास आज की डेट में होता ही है जो इंजीनियरिंग करना चाह रहे होंगे। बस ये 3 चीजें आपके पास अगर हैं तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। अब इस एग्जाम को देना आपको चाहिए, अलग अलग एग्जाम आप दे रहे हैं, आप सीयूटी दे रहे हैं, आप दूसरे एग्जाम भी दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो भैया ये एग्जाम भी तो प्रैक्टिकल एग्जाम है, जो आपने आज तक पढ़ते हुए आए हो उन्हीं के ऊपर चीजें जो हैं वही कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाने वाले हैं। एग्जाम को और डिटेल में गहराई से बता देता हूं क्या क्या चीजें कितने कितने नंबर की आने वाली हैं, ताकि आपकी यह अपॉर्चुनिटी मिस ना होने पाए, वरना आपको बाद में पछतावा हो सकता है। लिंक एग्जाम का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके जरूर इस एग्जाम के लिए फॉर्म फिल कीजिए। अगर अभी तक आपने नहीं किया, ये एग्जाम आप दीजिए, जरूर और जरूर दीजिए। आइए बताता हूं कैसे क्या क्या चीजें आएंगी।
तो एनसेट एग्जाम 3 सेक्शन में होगा, सेक्शन 1, 2 एंड 3। जितनी आपकी अभी तक की नॉलेज है जो आप जानते हैं उसी में से आपका पेपर बनेगा, तो जरूर ट्राई करना, अपने आप को रजिस्टर कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सेक्शन 1 जो है उसके अंदर क्या क्या चीजें आने वाली हैं, लॉजिकल रीजनिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन आपका होगा, 20 क्वेश्चन आपको इसके देखने को मिलेंगे, और 10 क्वेश्चन आपके होंगे एल्गोरिथम थिंकिंग, क्या आपकी थिंकिंग चेक करी जाएगी। सेक्शन 2 है आपका इंग्लिश का, जिसके अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 10 सवाल देखने को मिलेंगे और 10 सवाल ही आपके होंगे लैंग्वेज रीजनिंग के। सेक्शन 3 है आपका मैथमेटिक्स का, जिसके अंदर क्लास 10th की मैथ्स के सवाल देखने को मिलेंगे, 15 सवाल, और 15 ही सवाल आपको क्लास 12th की मैथ्स के भी देखने को मिलेंगे। तो इससे ऊपर कुछ है ही नहीं, ये सब चीजें आपने पढ़ रखी हैं, इसी में से आपका सवाल बनेगा। तो इस एग्जाम को जरूर ट्राई कीजिए, आज ही अभी ही अपने आप को रजिस्टर कर लो, लिंक पे क्लिक करके फटाफट से। और अगर आप इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं तो आपको 100% तक की स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, स्कॉलरशिप कैसे कैसे मिलेगी वो भी जान के जाओ। अब स्कॉलरशिप तो इनकी लाजवाब है, 3 तरीके से ही स्कॉलरशिप बांट रहे हैं। पहला आपका तरीका है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, यह उन हर एक बच्चे को मिल सकती है जो इनके एनसेट एग्जाम के अंदर बढ़िया परफॉर्म करेगा, बढ़िया मार्क्स लेकर आएगा, तो उसको मेरिट के अकॉर्डिंग स्कॉलरशिप मिलेगी। और इसमें एक अर्ली इंटेक राउंड भी दिया जाएगा, मतलब अगर जितनी जल्दी आप फॉर्म भरेंगे उतना ज्यादा आपको इसका फायदा मिल सकता है। पहली मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप हो गई। सेकेंड वन इज यंग वीमेन लीडर स्कॉलरशिप, ये उन सभी महिलाओं के लिए, उन सभी प्यारी प्यारी बच्चियों के लिए है। 10% स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलेगी, मतलब जो 4 साल का आपका कोर्स होगा उसकी जो भी फीस होगी, ट्यूशन फीस, उसके ऊपर 10% की स्कॉलरशिप मिलेगी यहाँ पर उन लड़कियों को, उन सभी बच्चियों को जिन्होंने किसी ना किसी लेवल के ऊपर लीडरशिप स्किल्स अपनी शोकेस करी हो, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, या किसी कमेटी का पार्ट रहे हो जहाँ पर उन्होंने एज ए लीडर अपने आप को शोकेस किया हो, तो उनके लिए ये स्कॉलरशिप है। ठीक है, आपके पास कोई सर्टिफिकेट या कोई सबूत होगा उस चीज का कि आपने लीडरशिप में शोकेस किया है, आप लीडर रहे, तो वो दिखा के यहां पर आपको ट्यूशन फी में 10% की पूरे 4 साल के लिए स्कॉलरशिप मिल जाती है। एंड थर्ड वन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एकेडमिक अचीवमेंट। नाम से ही समझ गए होंगे कि अगर किसी ने सीबीएसई के अंदर, जेईई के अंदर और दूसरे बोर्ड्स के अंदर या फिर ओलंपियाड के अंदर बहुत ही तगड़े ही कुछ एकेडमिक उसने रिजल्ट दिखा दिए होंगे, बहुत ही अच्छे कुछ मार्क्स लेकर आ गया होगा, तो उसको यहां पर स्कॉलरशिप दी जाएगी इसके तहत। तो ये इनकी स्कॉलरशिप के 3 तरीके हैं, किस किस तरीके से कितनी कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी वो सब मैंने आपको बता दिया है। तो एग्जाम क्या है, किस लिए है, कैसे देना है, कब देना है, क्या क्या एग्जाम में आएगा, एग्जाम के बाद स्कॉलरशिप पाने के चांसेस, किस किस तरीके की स्कॉलरशिप है, कैसे कैसे मिलनी है, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको इस एग्जाम के बारे में बता दिया जो मैं जरूरी समझता था। भैया एआई जो है कल का फ्यूचर है, ठीक है जी, यही फ्यूचर है, एआई हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, इसीलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं बीटेक करने में इसके अंदर तो जरूर इस एग्जाम को दीजिए, जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि फ्यूचर यही है। जितनी जल्दी आप इसके लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे उतनी ही अच्छी अपॉर्चुनिटी में जाके आप अपने आप को आगे 4-5 साल बाद प्लेस कर पाएंगे अच्छी बड़ी कंपनी के अंदर। इसीलिए इस वीडियो को हर एक बच्चे तक पहुंचा दीजिए शेयर करके, अपने दोस्तों को भी बता दो जो परेशान हो, थोड़ा डाउट में हो कि यार 12वीं पास कर ली, अब क्या करूं, अब कौन से कॉलेज में एडमिशन लूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, फ्यूचर भी तगड़ा बनाना है, ख्वाब भी बड़े हैं, तो भैया उस तक ये वीडियो पहुंचा दो। क्या पता यही वीडियो देखकर उसको एक रास्ता मिल जाए और उसकी लाइफ चेंज हो जाए। इसीलिए अपना फर्ज समझकर इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक और कमेंट कीजिए और रजिस्टर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।